नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं चरखी दादरी में। हरियाणा राज्य का नया जिला बना है चरखी दादरी और मोड़ी गांव में मौजूद हैं। पूरे भारतवर्ष में खुशी का माहौल है। यूपीएससी की परीक्षा जो क्रैक की है, एक उत्साह मनाया जा रहा है और उसी खुशी के माहौल में हम भी आहुति डालने पहुंच गए हैं मोड़ी गांव में। हमारे साथ स्वाति फोगाट मोड़ी गांव की नहीं, यहाँ 20-30 गांव में पहली आईएएस यूपीएससी की परीक्षा क्रैक की है। इस बेटे ने स्वाति फोगाट से 306 रैंक के अटेम्प्ट, चौथा जरूर था, लेकिन वो कहते हैं ना, सफलता उन्हीं को मिलती है जो त्याग करना जानते हैं। और स्वाति फोगाट से सारी बातचीत करेंगे। उनके मम्मी पापा हमारे साथ मौजूद हैं, उनके भाई और किसान प्रधान स्वाति फोगाट और मोड़ी गांव के साथ साथ पूरा चरखी दादरी, पूरा हरियाणा प्रदेश कहीं न कहीं खुशी में झूम रहा है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के बच्चों ने यूपीएससी परीक्षा में पूरे भारत में धमाल मचा दिया। स्वाति फोगाट, आपका बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज़ टूर। थैंक यू सो मच सर। स्वाति, क्या कहे, कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 306 रैंक थोड़ा सा चूक गई, थोड़ा कसर हो गया, संतुष्टि है दिल में? सर संतुष्टि ऐसे ही है कि काफ़ी टाइम से मेरे को मेंस पहला ही लिखने का मौका मिला था, इससे पहले मेरा प्री नहीं हो रहा था, तो मुझे लग रहा है कि बेस्ट शॉट है नहीं, पर जितना मेरे को संतुष्टि देने के बाद हुई थी उसके हिसाब से मुझे अच्छा लग रहा है इस रैंक पे। आईएएस आईपीएस ज़्यादातर दो जो होते हैं ना, ये कुर्सियाँ, इनकी तरफ बच्चे ज़्यादा भागते हैं, तो लगता है आईएएस या आईपीएस में कहीं ना कहीं आप? सब मुझे लगता है कि ये मिलेंगे या फिर जो भी सर्विस मेरे को अलोकेट होगी, मैं उसमें बहुत अच्छे से काम करूँगी तो मेरे को उतनी संतुष्टि उसमें मिलेगी जो मुझे इन पर मिलती। स्वाति फोगाट, किसने कहा आपको, ये प्रेरणा किसने दी? क्यों हर बच्चे का कोई ना कोई एक गुरु होता है, या फिर वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन लेता है, कोई मैंने यहाँ से देखा या कुछ ऐसा, कुछ कहाँ से क्या? सर मोटिवेशन ऐसे है कि मैं स्कूल में थी, व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, तब मुझे थोड़ा सा इसके बारे में पहली बार पता चला था, और शायद इस एम का एक छोटा सा ऐसे बीज बोया जाता है, वो शायद उस टाइम पर मेरे दिमाग पर था। पर ग्रेजुएशन के टाइम पर मुझे ज़्यादा फील हुआ कि सिंस मेरा थोड़ा सा कि मुझे मेहनत करने से कभी ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, डर नहीं लगा है, तो मुझे लगा कि अपनी पोटेंशियल को और एक्सप्लोर करते हैं। और सर मम्मी पापा भाई इनको तो अच्छा लगता ही है कि क्यों ना बच्चा, कि बिकॉज हम इस चीज़ को बहुत एसोसिएट करते हैं कि ये सबसे हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए बहुत बड़ी बात होती है अगर ऐसा करते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस फील्ड को भी एक्सप्लोर करा जाए और मैं अपने पोटेंशियल को करूं। और सर मुझे मेरे दादाजी के लिए भी अच्छा लग रहा है कि वो आज होते तो बहुत खुश होते, तो ये उनके लिए भी एक टोकन है हमारी तरफ से। स्वाति फोगाट की फैमिली गांव में रहते हैं, ये किसान परिवार से आते हैं, ये नहीं है कोई बड़े महानगर में रहते हों, और नॉर्मल मध्य वर्ग परिवार से आते हैं। ये पूरा परिवार मेरे साथ मौजूद है, खेती बाड़ी करते हैं, पिताजी टीचर से रिटायरमेंट है और माताजी गृहिणी हैं। स्वाति फोगाट के भाई भी कहीं डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं बहुत जल्दी, शायद ही हमें फिर आने का मौका मिलेगा जल्दी। स्वाति फोगाट अभी 306 रैंक और पूरा दादरी झूम रहा है। स्वाति फोगाट चारों तरफ डंका सा बज रहा है। आज से पहले आपके पापा मम्मी भाई को आपके नाम, अपने नाम से बताते थे, ये फलाने की बच्ची है, आगे से आपके नाम से जानेंगे यहाँ पे लोगों? सर ये बहुत ज़्यादा गर्व की बात है, और मैं शायद कहीं ना कहीं ये मुझे सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इतने टाइम से मेहनत कर रही थी और मैंने इस चीज़ को होल्ड ऑन टू करके रखा और सर गिव अप नहीं किया, तो ये बस इसीलिए है कि सर आज मुझे इनकी आंखों में खुशी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। स्वाति, बहुत अच्छी बात है, आपने यूपीएससी के बहुत एक सपना होता है सबका, लेकिन सबका पूरा नहीं हो पाता। अब बच्चों को बताना चाहेंगे, पूरे हरियाणा में पूरे भारत में लोग देख रहे हैं, कौन सी किताब पढ़ी आपने, कौन सी किताब पे ज़्यादा फोकस रखें, एनसीईआरटी पे कितना भरोसा करें, कितना आप पढ़े, कितना बीच में गैप किया तो क्या कहीं गेम करते थे या फिर सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे या पिक्चर देखते थे माइंड मतलब फ्रेश करने के लिए, कि स्ट्रेस ज़्यादा होता है दिमाग में, इतनी क्या क्या चीज़ें अपनाई आपने?
सर इसके लिए किताबें, तैयारी, बुक्स, ये सब बेसिक ही होता है जो सबको पता है आज के टाइम पे। और सर मैं बस यही कहूँगी कि अगर हम खुद से चीज़ें पहचान लेते हैं कि ये सोर्सेज हैं, तो हम उन्हीं को खुद से भी कर सकते हैं। कि ऐसे बस आपको एक गाइड अगर आपको शुरू में चाहिए तो आप वो देख सकते हैं कि आपको बेस्ट सोर्सेज उससे पता चल जाएंगे, फिर आप खुद से मेहनत करेंगे। और सर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमेशा ऐसा करते रहने के अलावा बीच में ब्रेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं बीच में हमेशा ब्रेक लेती तो मैं घर पर आ जाती थी। मैं दिल्ली में तैयारी कर रही थी तो घर पर आके थोड़े से दिन अपना टाइम लो, थोड़ा सा अच्छा सा खाओ पियो सो। उसके बाद सर ब्रेक्स का दूसरा तरीका ये भी होता है सर कि मैंने हमेशा से कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी अपने साथ करते एक परस्यू करा है सर। मैं रनिंग करती हूँ, जॉगिंग करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, योगा करती हूँ। तो सर ये पूरा ना एक रूटीन होता है कि अगर आप इस चीज़ से अपने दिन को शुरुआत करते हैं तो फिर पूरा दिन फिर बहुत अच्छा एनर्जेटिक जाता है, तो आपको ना वो पढ़ाई का भी बर्डन नहीं लगेगी। तो सर मैं बस ये कहना चाहूँगी कि इस चीज़ को बर्डन ना लेके अपना एक रूटीन सेट करके और उसका मिक्स एंड मैच हमेशा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना ये भी रहना चाहिए। ब्रेक्स भी होने चाहिए। किसी को मूवी देखना पसंद है, मुझे अगर किताबें पढ़ना पसंद है तो मैं वो पढ़ती थी मेरे ब्रेक टाइम में। और सर एक योगा, मेडिटेशन, कोई ऐसा फिजिकल एक्सरसाइज हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए, उससे आपका एक बैलेंस बना रहता है और सर तैयारी बहुत अच्छी होती है उसके बाद। एनसीईआरटी पे कितना भरोसा करें? सर एनसीईआरटी वो एक बेसिक ग्राउंड है जिस पे हम कहते हैं ना कि एक बिल्डिंग का बेस, तो सर उसके लिए एनसीईआरटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत उन्हीं से करनी चाहिए इस तैयारी की। कोई मनपसंद आपकी बुक जिस पे आपने पूरा फेथ किया किसी भी राइटर की? तैयारी से रिलेटेड सर बेसिक किताबें जो हर सब्जेक्ट की हैं, उनके अलावा सर मैं ज्योग्राफी के लिए भी बताना चाहूँगी। आपने कहा एनसीईआरटी पर फोकस, सर उन्हीं किताबों को मैंने बहुत बार, पता नहीं कितनी बार पढ़ा है, तो उन्हीं किताबों को बार बार पढ़ के ही उतनी क्लैरिटी आती है और वही आपको अच्छे मार्क्स और स्कोर करने में और इन चीज़ों से सफल करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो कोई ऐसा राइटर है, कोई किताब कोई बताना चाहेंगे जिस पे आप ज़्यादा? और यूट्यूब से कितनी सामग्री उठाई आपने? क्या भरोसा कर सकते हैं यूट्यूब पे बच्चे? कई बार कहते हैं हमने कोचिंग नहीं की, यूट्यूब के सहारे हो गए। कई कहते हैं कि हम लाइफ में कभी कोचिंग सेंटर देखा ही नहीं, खाली यूट्यूब से हम सहारा लेके यूट्यूब का नोट वगैरह निकाल के तो हम सक्सेस हो गए। सर यूट्यूब का आजकल काफ़ी कंटेंट है, बिकॉज अगर मैं कोई किताब पढ़ रही हूँ और सर मुझे वो समझ में उसका कम आ रहा है तो मैं यूट्यूब पर टाइप करके, क्योंकि उस किताब को बहुत लोगों ने पढ़ाया होता है सर, तो उस तरीके से यूट्यूब का बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए टाइप करो और आपको बहुत अच्छे पढ़ाने वाले लोग, टीचर्स मिलेंगे। तो उस तरीके से सर मैंने पूरा प्रयोग किया है यूट्यूब का। जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी मैं उनकी वीडियोज़ देखती हूँ। मुझे कोई एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है मैं उसकी वीडियो देखती थी। मुझे करंट अफेयर्स अगर पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो सर मेरे को थोड़ा सुनने में, देखने में, इन चीज़ों से ज़्यादा ग्रिप आती है सर मेरे को चीज़ें याद करने में, तो सर मैं उनकी वीडियोस देखती थी। तो उस तरीके से यूट्यूब बहुत अच्छी है सर। अखबार कौन सा पढ़ते थे और कितने अखबार पढ़ते थे? सर न्यूज़पेपर सोली एक फॉलो करा है मैंने हमेशा से कि एक चीज़ रखो पर उसको आप बिल्कुल अच्छे से संतुष्टि से पढ़ लोगे तो वही हेल्प कर जाएगा मैक्सिमम। अखबार में ऐसा क्या देखते थे आप? क्या क्यों ज़रूरी है अखबार आपको डेली का रूटीन में? सर आई सी न्यूज़पेपर एज अ फॉर्म सर कि आपको अवेयरनेस रहती है आपके आसपास क्या हो रहा है, जो कि स्पेशली इंटरव्यू स्टेज पे बहुत काम आएगी और सर मेंस में भी बहुत काम आएगी वो एग्जांपल्स कोट करने के लिए। अगर आपने कुछ नया पढ़ा है जिसको आप एथिक्स या किसी भी पेपर में कोट कर सकते हो। और सर उसके अलावा प्रीलिम्स में तो अवेयरनेस, और सर उसके अलावा हम कोई मैगज़ीन वगैरह पढ़ते ही हैं लेकिन न्यूज़पेपर से हम खुद पढ़ते रहते हैं तो वो चीज़ें ईजी लगती हैं कि मैंने ऑलरेडी वो न्यूज़पेपर में पढ़ी हुई है, इसलिए न्यूज़पेपर अच्छा है ऐसे अवेयर रहने के लिए। तो ज़्यादातर गाँव से बाहर रहे? सर ज़्यादा बिकॉज सर पढ़ाई बाहर ही हो रही थी। मैं मेरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली से और यहाँ से किया है, तो इसलिए मैं बाहर हूँ सर तब से। तो हमारे साथ स्वाति फोगाट चरखी दादरी मोड़ी गांव से मौजूद है, हरियाणा राज्य से। 306वां नंबर इनका स्वाति फोगाट का। पहली गांव का, मोड़ी का और आसपास के 20-30 गांव की पहली ये जो बच्ची हमारे साथ खास बातचीत में यूपीएससी क्रैक की है इस बेटी ने। इससे पहले आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी परीक्षा किसी ने क्रैक नहीं की थी। शायद ही स्वाति फोगाट से ज़रूर कुछ सीखेंगे और ज़रूर मोटिवेशन लेंगे। जब भी आप हिम्मत आ रहे हैं और जब आपको ऐसा लगे हम कुछ कर नहीं पाएंगे तो स्वाति फोगाट की ये खबर ज़रूर देखना, आपको आत्मबल मिलेगा और आप कुछ न कुछ ज़रूर सक्षम होंगे करने में। स्वाति, चलो मान लेते हैं कई बच्चे कहते हैं हम तो 4 घंटे पढ़ते हैं, कई कहते हैं हम तो 24 घंटे पढ़ते हैं, कोई कहते हैं हमें 16 घंटे पढ़ते हैं, कोई कहते हैं हम पढ़ाई कभी महत्व ही नहीं दी, गाना बजाना, रिश्ते नाते सब करते रहे, आके पढ़ लिए हो गए। ये ऐसे क्या मतलब अलग अलग बच्चे की अलग अलग थ्योरी है?
सर जैसे हम कहते हैं ना कि हर इंसान अलग अलग होता है, सबके अपने तरीके होते हैं, तो सर मुझे लगता है कि कभी भी किसी दूसरे की वो उनकी अपनी जर्नी होती है, लेकिन आपको अपने अंदर खोज के देखना चाहिए कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। अगर आपको ज़्यादा दिन किताब के साथ बैठ के हेल्प होती है ज़्यादा देर तक पूरे दिन में, तो आप वो करें। लेकिन सर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माइंडफुलनेस है। अगर आप 6 घंटे बैठ रहे हैं तो अगर 6 के 6 घंटे के दिमाग पे ध्यान है आपका उसी टाइम पे किताब में और उसी जगह पे आप प्रेजेंट हैं, तो सर वो 6 घंटे भी 10 घंटे का काम कर जाएंगे। तो सर मुझे लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसी टाइम पे आपका फोकस अगर उतना अच्छा सेंटर्ड रहता है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने घंटे आपने? 4, 6, 8, 12? सर ये ना वेरी करता है कि वो स्टेज अगर पेपर पास आ रहा होता है तो फिर तब आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम टाइम निकाल सकते हो उतना लगता है, लेकिन उसके अलावा और बाकी डेज़ में परफेक्ट रूटीन होना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे 6 से 8 पढ़ना है तो 6 से 8 घंटे मैं पढ़ाई को ही दूंगी। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि मैं टाइम थोड़ा ब्रेक को भी दूंगी, दिन में अपने घर पे बात करने को दूंगी, और सर मैं कोई रनिंग वगैरह उस टाइम पे कर रही होंगी या कोई किताब दूसरी और पढ़ रही होंगी। तो सर ऐसे मिक्स एंड मैच मैंने हमेशा रखा है। पेपर पास आ रहा होता है तब टाइम बढ़ जाता है देने का, बिकॉज तब सिर्फ हम रिविज़न वगैरह पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाकी सर एक मिनिमल टाइम 6 से 8 घंटे दिन के आप दे दोगे बहुत अच्छे से, तो सर चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। कितने बजे उठते थे, कितने बजे सोते थे, पढ़ने का समय क्या रहता? सर नॉर्मल बेसिक रूटीन है वही 6:30 7 के आसपास आराम से उठ जाना। उसके बाद 1-1.5 घंटा सुबह थोड़ा सा हर दिन किस दिन योगा, मेडिटेशन या फिर रनिंग वगैरह करना। उसके बाद सर पढ़ने बैठना। पढ़ने के बाद सर पहला ब्रेक लंच टाइम पर आएगा। लंच टाइम के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके एक नैप लेके उसके बाद फिर पढ़ने के लिए सर 3-4 घंटे का ब्रेक। फिर सर एक इवनिंग ब्रेक आ जाता है। फिर उसके बाद दोबारा 2 घंटे दे के फिर से थोड़ा डिनर के लिए आधा 1 घंटा। फिर सर शाम से पहले बस 1 घंटा दे के फिर सो जाओ। फिर अगले दिन ऐसे ही शुरुआत करो। स्वाति, सही बताना, कभी आपने 4 जो अटैम्प्ट दिए हैं और चौथे में आप सफल हुई हैं, तो आपने कभी ऐसा दिन आया, कभी ऐसा दौर भी आया बीच में, अक्सबाती फोकाट तूने तो पंगा ले लिया, ये गलत, कहाँ फंस गई? आराम से कोई और जो मिल जाती, अच्छे खासे पैसे भी कमाते, अपनी लाइफ भी सेट हो जाती, कहाँ यूपीएससी के चक्कर में पड़ के यार इतना स्ट्रेच ले लिया, दिमाग के इतना बर्डन ले लिया, चल छोड़ छाड़ के चलते हैं अपने घर पे। ऐसा सर आपने बताया जर्नी सच में लंबी थी। मैंने शुरू किया था तो मैं मान सकती हूँ कि शुरू के अटैम्प्ट को मैंने वो थोड़ा सा हम कम तैयारी के साथ दे देते हैं, लेकिन सर उसके बाद से मैं रिलेंटलेसली लगातार पढ़ रही हूँ। पर सर नॉर्मल इंसान की तरह आपकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं, आपको लगता है, बिकॉज मैंने काफ़ी कम विस्कर से ऐसे 1-2 बार ऐसा फेस किया है ऐसे कि वो हुआ नहीं, पर वो काफ़ी कम मार्जिन से रहा। उस टाइम पर आपको 1-2 दिन काफ़ी लो फील होता है कि हम अपना एफर्ट पुट इन कर रहे थे बट चीज़ें हो नहीं रही हैं। बट सर वो ना थॉट अगर आप उसको पास ऑन कर दोगे, और सर 1-2 दिन लगता है, उसके बाद ना आपको फिर से उतना ही अपने अंदर विल पावर गैदर करके कि ना यार चीज़ें होंगी अगर हम करते रहेंगे तो सर बस मैंने उसी को होल्ड ऑन टू करके कि सर लास्ट में सब कुछ हो जाएगा, बस आई नीड टू कीप ऑन गोइंग कि मैं करती रहूँगी। तो सर उसी आशा के साथ मैं आगे बढ़ती गई। और सर मम्मी पापा, आपके फ्रेंड्स, वो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं कि चीज़ें मुश्किल होती हैं लेकिन आप लगे रहते हो तो हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मम्मी पापा किसका रहा जब आप हिम्मत हार जाती है तो उसमें, या फिर आपके भाई ने कहा नहीं हो जाएगा, चिंता मत करो, अगले प्रयास में कर लेना, क्यों टेंशन लेते हो, या फिर मम्मी पापा का सबसे ज़्यादा किसका रोल? जब आपने कहा चल बोरिया बिस्तर बांध के चलेंगे, स्वाति फोगाट अब नहीं हो सकता, अपने यहाँ से झोला डंडी उठाते चलते, आप तंग हो चुकी हूँ मैं, तो किसने कहा, मम्मी पापा या भाई? सर बोरिया बिस्तर उठाने की सोच आई नहीं कभी ऐसे। हाँ, लेकिन सर उसके अलावा मैं सबसे ज़्यादा क्लोज मेरी मदर से हूँ, तो मैं अपनी पूरी फीलिंग्स ऐसे शेयर करती थी उनसे, और वो बस हमेशा यही कहते थे कि लगी रहे बेटे, हो जाएगा, चीज़ें लगता है, टाइम लगता है, पर सबको अपनी मेहनत का रिवॉर्ड मिल जाता है। तो स्वाति फोगाट हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। मेहनत तपस्या मांगती है और तपस्या आप कर नहीं सकते, कठिन परिश्रम मांगती है वो आप कर नहीं सकते। सूरज रोशनी देता है जलने के बाद, और सोना पिघलने के बाद खरा सोना बनता है, और ये आग में जलना पड़ता है जब खरे बनोगे। ये जो बच्ची हमारे साथ बैठी हैं बहुत रातें जागी हैं और बहुत कठिन परीक्षा रही है। यारे प्यारे, शादी, गोलगप्पे खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, घूमना, ये सब इन्होंने अवॉइड किया है, लेकिन लक्ष्य से अर्जुन को बोला था कि मछली की आंख, वो ही दिखाई दिया इस बेटी को। और शायद ही गांव के रहने वाले हैं तो शादी के लिए भी प्रेशर आया होगा माँ बाप पे भी, बेटी भाई इतनी बड़ी हो गई शादी कर दीजिए, अब भाई बेटी बड़ी हो गई शादी कर दीजिए, ये भी दिक्कत होती है गांव के अंदर। शायद ही बेटी को भी सुनने को कभी न कभी कहीं गाय बगाई मिल गया होगा, अब हो रहा है बेटी अब शादी कर दीजिए, लेकिन वो कहते हैं ना तपस्या इस बेटी की रंग लेके आई। आज
सब कुछ हरा भरा दिख रहा है और पूरा हरियाणा का इनका गुणगान कर रहा है। आज इनके पिताजी हमारे साथ मौजूद, इनके माताजी। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। सर क्या कहेंगे, क्या आप भी टीचर थे क्या? हाँ, मैं डिप्टी की पोस्ट पे था सर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी आदमपुर डाडी। 31 जनवरी 2024 को रिटायर हो गया मैं। हम इन बच्चों के लिए जो है ना, लड़के के लिए पिलानी रेजिडेंस किया हमने, लोहारू पोस्टिंग करवाई। बेटी शुरू से बाहर थी, 6th क्लास तो 12th क्लास सराई में। हम मोटिवेट करते रहे इनके। हमारे दोस्त थे, किसी का बच्चा सेलेक्ट होता था तो इनको बताता है कि उसने ऐसे किया ऐसे किया, तो ये इसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। इनकी जो सिटिंग पावर थी वो किसी भी बच्चे की मुश्किल हो सकती है। इन्होंने 12th के अंदर जब छुट्टियों में 7 दिन की छुट्टी हुई तो ये ट्यूशन करवाया मैंने मैथमेटिक्स का, तो 7 दिन में पूरा सिलेबस कर दिया। इसका वहाँ टीचर था, उसने कहा बेटा तेरे से नहीं होगा। बोली वो आपका काम, अब मेरा काम है, मैं अपने आप कर दूंगी। तो रात को 2 बजे तक इसको रिवीजन करके 7 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। कभी प्रेशर तो नहीं किया नहीं, आपने? नहीं, प्रेशर- आपने किसी को देख लिया बेटी को यूपीएससी अभी या तो डीसी और एसपी बन गई है, अब स्वाति गिली के लठ लेके पीछे पड़ गए? भाई हमें नहीं पता, आपको आप डीसी एसपी बनना है, मुझे नहीं पता कैसे बनेगी, तू जाने। तो कई माँ बाप अब स्वाति को देखेंगे, अब स्वाति फोगाट को देखते ही उन माँ बाप को क्या लगेगा, इसने कर दिया छोरी, तू आज तक। अब वो लड़की बनना चाहती है कुछ और, अब वो पीछे पड़ जाएंगे भाई, तो पीछे पड़ जाएंगे, सरासर गलत बात है। अब अलग अलग सोच, अलग अलग थिंकिंग, अलग अलग कुछ करना चाहते हैं बच्चे, तो सभी स्वाति फोगाटी थोड़ी बनेंगे। ये स्वाति फोगाट से जानेंगे माँ बाप को क्या कहेंगे उन लोगों को जो माँ बाप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कभी प्रेस तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं किया। हम तो मोटिवेट करते थे इसको खाली। फिर ये थक जाती थी कभी, एक आध बार तो हम कहते थे घर आ जा, तो मैं इसको ले आता था बहादुरगढ़ से। फिर ये 2-4 दिन यहाँ इसकी मम्मी के हाथ का खाना खाती थी, तो इसकी मम्मी का योगदान है इसमें सबसे ज़्यादा, मेरे से भी ज़्यादा। जी क्या नाम है आपका? सुदेश। सुदेश फोगाट। हाँ जी, सुदेश जी कितनी पढ़ी लिखी? BA। तो सबसे ज़्यादा योगदान बेटी पिताजी कह रहे हैं आपका ही है, तो सबसे ज़्यादा दबाव कभी नहीं दिया बच्ची पे। वैसे तो एक बार ये HCS का नहीं हुआ था, 1 नंबर से रही थी, फिर थोड़ी सी हुई थी मायूस, तो फिर मैं करना हो जाएगा तेरा। भगवान जो भी करे, भगवान जो भी करे वो अच्छे खातर करे। ये खुशी के आंसू माता जी की आंखों में, और हमारे भी आंसू आ गए माता जी को देख के खुशी का। अच्छा एक बात बताइए, चलो आज मान लेते हैं आपकी बात। अब ये कहते हैं बहादुरगढ़ से आती है खाना खाने के लिए और डांट खाने के लिए माँ का, कितनी बार आती थी? वैसे जी ये कम आई है, बाकी इसने मेहनत बहुत ज़्यादा करी है। बस बल्कि यो ज़्यादा रहा है, लड़का मार दो तो या तो कम में आई है, क्यों शुरू 6th क्लास का है बात। हाँ, ये ज़्यादा रहा है। यह तो 6th क्लास में चली गई थी, उसके बाद में बस ये बाहर है जी। क्या हो गया, छुट्टियाँ में आ गई के बाद तो मेरे पास तो इतनी है। आपको पता था बेटी कुछ इतना बड़ा कर सकती है, करने वाली है कुछ? अभी दिख रहा था, वो कहते हैं बुजुर्ग कहते हैं पूत का पाव पालना दिख जा है, तो आपके पेट में ही कुछ ऐसा चुलबुली थी ये नटखट? मुझे पेट में तो ना दीजिए, पर वैसे दबाव नहीं डाला कभी भी बच्ची पर हमने। और ये मैं इतनी इसकी सीटिंग पावर, और ये शुरू से टॉपर रही है जी हर क्लास में। हाँ जी। तो गुड़गावा से आ जाती थी तो फिर डांट वाट भी मारती थी कभी, या फिर बच्चों ने कभी एक बार चाटा वाटा मारा? ये इतनी शरीफ है जी, इसने डांटने की जरूरत को नहीं। कभी बचपन में? हाँ, बचपन में तो चलो छोटी थे जब बच्चे डांट देते। तो भाई और बहन की लड़ाई अच्छी हो जाती? ना, ये कभी मैं अपने भाई के साथ लड़ती ही नहीं। तो भाई पीट देता था इसको? हाँ, यो तो कर दे, पर इसने मैं बैठी बीच में। देख ले, वो कहते हैं ना भाई बहन का प्यार अक्सर रहता है, तो कहते हैं भाई पीट देता था, लेकिन माता जी कहती है मैं बीच में बैठी रहती ना, पीट तो देता था भाई, लेकिन ये कभी नहीं पीटती थी, शरारती भाई था। और वो डांट खाने के लिए वो अब भी आ जाता है वो तो, लेकिन ये डांट खाने के लिए नहीं आती, खाना खाने के लिए माँ का हाथ का। छोटी सी प्यारी सी फैमिली है स्वाति फोगाट की। स्वाति फोगाट, अब लोगों को ये बताइए, अब आपकी खबर चल रही है माँ बाप लठ लेके बच्ची के पीछे पड़ जाएंगे आज से ही। कोई बॉक्सर बनना चाहती है, कोई खिलाड़ी, कोई एक्टर, कोई पता नहीं कबड्डी, कोई कुछ। अब वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये सब छोड़ दीजिए, सीधा स्वाति फोगाट बनना है तेरे को। अब तेरे को यूपीएससी क्रैक करनी है, अब लठ लेके हाथ दो के पीछे पड़ जाएंगे और उसको बनना कुछ और वो बनेगी कुछ, अब कहीं की नहीं रहेगी। तो माँ बाप को कुछ समझा दीजिए, जो बच्चा जिस फील्ड में जा रहा है करने दीजिए उसको, भाई पीछे क्यों पड़ रहे हो। सभी स्वाति फोगाट बनेंगे तो देश कैसे चलेगा फिर?
जी सर, मेरी उन पेरेंट्स या सभी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है, और सर मैं यही कहना चाहूँगी कि उनके बच्चों के टैलेंट को एक्सप्लोर करने दीजिए। कई बार बच्चा अलग जगह पर बहुत अच्छा कर जाता है, जबकि हम उसे जिसमें बोलते हैं उसमें वो फंस जाता है। तो सर जैसे कहते हैं ना कि अगर हम मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए कहेंगे तो नहीं चढ़ पाती है, बिकॉज उसका जगह पानी में होती है। तो सर कई बार बच्चे को ऐसी जगह फंसने की बजाय लेट द पर्सन अपने बच्चे को एक्सप्लोर करने दें, उसका टैलेंट जहाँ पे होगा वो पहुँचेगा और वहाँ पे खूब चमकेगा। तो बेशक लड़की की बात हो, लड़के की बात हो, हर बच्चे को समानता से अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, एटमॉस्फेयर देना चाहिए और दबाव बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। स्वाति फोगाट, बहुत अच्छी बात है, आपसे बातचीत करने बड़ा अच्छा लग रहा है, पूरा देश देख रहा है आपको। अभी हमारे साथ किसान प्रधान, उनसे भी जाने थे। प्रधान जी क्या कहेंगे, आपके गांव की बेटी, आप किसान प्रधान, अक्सर आप बड़ी बड़ी सभाओं में रहते हैं किसानों की, परिवार भी है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो लंबा साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी दूर से आके हमारी बेटी का मान सम्मान किया। और ये हम नहीं मानते कि हमारे परिवार की बेटी अकेली है। अब जब कोई भी बच्चा उपलब्धि लेता है तो वो समाज और इलाके के लिए लेता है। और एक बंद जो रास्ता था हमारे इलाके का, यूपीएससी आज तक किसी बच्चे ने हमारे इलाके में क्लियर नहीं किया। और जो सबसे अच्छी बात जो इन्होंने कही है कि आज वो रास्ता खुला है कि जिससे और बच्चों को वो रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। आपने कहा कि सम्मान की बात है, हमारे गांव का बहुत ही बढ़िया माहौल है और सभी मिलके जब भी कोई बच्चा किसी भी फील्ड में उपलब्धि लेता है तो सम्मान का प्रोग्राम जरूर होता है। उसी को देखते हुए आज एक मीटिंग हुई है गांव में, पंचायत के रूप में मीटिंग करी गई थी। उस मीटिंग में फैसला लिया कि 28 तारीख को बेटी का बहुत ही मान और सम्मान के साथ अच्छे दर्जे से मान सम्मान किया जाएगा, जिससे और बच्चों को भी मोटिवेशन के लिए अच्छी प्रेरणा मिले। आपको पता था बेटी, कि ये यूपीएससी करेक्ट करने वाले बड़े शातिर होते हैं, बड़े सियान दिमाग के होते हैं, ये बताते कुछ नहीं कर क्या रहे हैं, वो कहते हैं अपने आप पता चल जाएगा दूंगा जब करेंगे, वही जब दुनिया को पता चलना ही है, बड़े साइलेंट रहते हैं ये। आपको कुछ पता था, ये फिर अंदाज़ा था कि बेटी ये छोटी सी बेटी कुछ बड़ा करने वाली है? बिल्कुल भी नहीं पता था। और मुझे लगता है कि इसके खुद के ये हमारे परिवार से ही हैं, बिल्कुल पीछे के हमारा जो बैकग्राउंड है वो एक ही है। मुझे नहीं लगता कि इनके खुद के परिवार से, ये भाई है रमेश जी, भाभी जी हैं, इनसे अलग भी किसी रिश्तेदार को भी पता था। 100% है ये बात। उसका कारण है कि हम भी कल बैठे थे, परसों जब हमें न्यूज़ देखी, जो चर्चा हुई 5-10 में, तो यार ये पहली बार ऐसा सुनने को मिला कि भाई इतना जो है क्लोज रखा गया है सिस्टम को। और हम इस बात से खुश भी हैं और संतुष्ट भी हैं कि रखना भी चाहिए। एक अच्छी उपलब्धि के लिए ये चीज़ होनी बहुत जरूरी है। स्वाति फोगाट, चलते चलते एक वादा करके जाइए कैमरे के सामने, क्यों हमने हज़ारों IAS IPS का इंटरव्यू कर चुका, जो बच्चे लगे हैं, लेकिन जाके आगे बदल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। वो जो बातचीत करते हैं वो बातचीत ही रह जाती हैं, क्यों कईयों से हम मिले हैं, आज वो 7वें आसमान पे हैं, नीचे खड़े कीड़े मकोड़े नज़र आते हैं, हम जैसे लोग भी उनको। और तो उन्होंने वादा किया था कैमरे के सामने, वो देख रहे हैं, सुन भी रहे होंगे, वो सब भूल चुके हैं और राम नाम जपना सब पराया माल अपना हो चुका है आज के ज़माने में। स्वाति फोगाट, सामान्य परिवार, ज़मींदार परिवार से हैं, क्या कहेंगे, बड़ी कुर्सी मिलने वाली है तो क्या उस लोगों को आगे लेके आएंगे जो दबे कुचले फटे पुराने कपड़े पीछे लाइन में बैठे हैं, और बड़े नेता जो पेन कागज़ लेके सफ़ेद कुर्ता पजामा, और वो अपने एटीट्यूड से, अपने सोर्स से काम करवा कर वो फिर रोज़ आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, उनका काम नहीं बन पाता, दिहाड़ी मजदूरी, रोज़ बेचारा खून ख़राब करके वो आपके ऑफिस के चक्कर काटते हैं, उनके काम नहीं बन रहे हैं। और बड़े बड़े अधिकारी कुर्सी पर बैठे ऐसे बैठ के मज़ा लूट रहे हैं, उनको ये नहीं पता बाहर हो क्या रहा है, उनको ये नहीं पता जो बंदा 500 रुपये कमाता है रोज़ चक्कर काट रहा है एक चाइन के लिए। तो आपका क्या इरादा है, क्या कहेंगे लोगों को? स्वाति फोगाट ऐसी ही रहने वाली है या फिर नज़रिया बदल जाएगा कुर्सी में जाने के बाद? नहीं सर, मैं बिल्कुल ऐसी ही रहने वाली हूँ और मुझे जो भी पोस्ट मिलेगी मैं उसको बिल्कुल जस्टिफाई करूँगी, और वो सर मैं उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखूँगी कि मैं किस तरीके से उस तरीके से समाज को सर्व कर सकती हूँ। और आपने कहा सर, चाहे किसी भी सेक्शन का, हमारी सोसाइटी के सेक्शन का इंसान हो, अगर मेरे उस टाइम पे बस में जितना होगा और जितना मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ करने के लिए, मैं उसको बिल्कुल जस्टिफाई करूँगी और सर ऑनेस्टी से मैं अपना काम करूँगी। क्या बदलाव लाना चाहती है समाज के अंदर, क्या सोच लेके चल रहे हो? क्योंकि अगर पावर भी बड़े बनने वाली है, बड़ी कुर्सी मिलने वाली है, तो बड़ी कुर्सी होगी तो आप बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हो पूरे देश में, पूरे अपने हरियाणा में, जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे पूरे जगह।
सर उस पावर को हम पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और सर मेरा मेजर फोकस सर वुमेन के लिए और सर हमारी गर्ल्स के लिए होता है। स्पेशली अगर मुझे अपनी अपना स्टेट मिलता है या फिर कुछ भी कोई भी जगह मिलती है तो वहाँ पे जिन लोगों के लिए स्पेशली सर गर्ल्स के लिए वहाँ पे उनको कोई भी कमी होगी और मैं जिस तरीके से उनको अगर पूरा कर सकती हूँ तो सर मैं उसके लिए बिल्कुल पूरा काम करूँगी। जो बच्चे नहीं कर पाए उनका 6 अटैम्प्ट पूरे हो चुके हैं जनरल के, क्या उनके रास्ते बंद हो गए? क्या वो सारे दरवाजे भगवान ने बंद कर दिए? क्या उनके लिए कुछ नहीं बचा? अब क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को? सर मैं उनको यही कहूँगी कि उनके कोई रास्ते बंद नहीं हुए हैं। ये यूपीएससी की जर्नी अपने आप में आपको इतना इक्विप करती है, आपको नई नई स्किल्स सिखा देती है। आप इतना कुछ पढ़ते हो, आपके अंदर ज्ञान का और इतनी ज़्यादा नॉलेज बढ़ जाती है सर, तो वो काफ़ी बच्चों से बहुत आगे हैं। तो बस उन्होंने जो इतना गेन किया है पिछले 5-6 साल में उसको कहीं बहुत अच्छी डायरेक्शन में लगा के वो किसी और तरीके से भी अपने पर्पज़ को सर्व कर सकते हैं। अगर उन्होंने सोचा है कि वो सोसाइटी के लिए करना चाहते थे तो सर वो अभी भी दूसरी जगहों पे ऐसा कर सकते हैं। तो सर उनको एक्सप्लोर करनी चाहिए और फील्ड जहाँ पे सारा नॉलेज उनका यूज़ हो सकता है। तो सर फेलियर हमेशा सर ये ऐसे थोड़ा टर्म्स होते हैं ऐसे कि फेलियर सक्सेस, लेकिन फेलियर किसी भी स्टेप से किसी भी एफर्ट से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो सर उस सीख के साथ वो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनको वो करना चाहिए। जी। तो हमारे साथ ये स्वाति फोगाट उनके परिवार के सदस्य बने होते खास बातचीत में। तो आप भी बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य बड़ा लंबा होता है, बड़ा कठिन होता है रास्ता, क्योंकि इतना आसान नहीं है भैया। रसगुल्ले की प्लेट नहीं है, रसगुल्ले डल के आ गए गपा गप खा लिया आपने। ये हलवे की प्लेट नहीं है, ये कांटों भरा ताज है, इस पर चलना पड़ेगा। ये ताज बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। पता नहीं कितना समय कितनी साल निकालनी पड़ती हैं। तो आप दृढ़ निश्चय के साथ उतरिए अगर किसी फील्ड में उतरते हैं, नहीं तो जो कुछ कर रहे हैं वो करते रहिए भैया। लंबा टर्म लेके चलना पड़ेगा। कठिनाइयाँ सबको आती हैं, इस बच्ची को भी आई हैं, क्योंकि इनको पता था 4 अटैम्प्ट, चौथा अटैम्प्ट है। और घर का प्रेशर, शादी का प्रेशर, समाज का प्रेशर, यारे प्यारे रिश्तेदारों का भी प्रेशर हो जाता है। अगर वैसे ही घूम रहा है बच्चा, क्या करेगा? तो इतनी बर्डन झेल कर वो बच्चा 5-6 अटैम्प्ट लगातार करता रहता है। यहाँ की टेंशन, ऊपर की टेंशन, तो साहब रास्ता इतना आसान नहीं है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।